अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 5 है। इससे पहले हम जो है लेसन 4 जो है वो अपने मुकम्मल कर चुके हैं। आप जैसे मैंने आपको कहा था, हम 3 मंथ्स में ये जो बे आइंस का कोर्स है A1 से लेके B1 तक मुकम्मल करने जा रहे हैं। मुकम्मल विद इन 3 मंथ्स में आपको एक एक चीज जो है इसमें सिखा दी जाएगी। इसलिए फिर आप घर बैठे हमारे इस चैनल के ऊपर आप बे मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 1 ठीक हो गया। तो खास तौर पे उन तमाम बहन भाइयों को जो हमें कहते हैं कि हमें जर्मन की अलिफ बे भी नहीं आती, तो ये जो लेसन जो भी हमने दोबारा शुरू किए हैं इनको आप देखना शुरू कर दें तो आपको हर चीज की समझ आना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा खास तौर पे उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही किसी भी पॉइंट की, कि लगता है कि ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन करें, हम आपको उसका जवाब जो लिख के भेज देंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे कि आप जानते हैं कि हम अक्यूजाटिव जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, और शुरू में हमने ये सीखा था कि अक्यूजाटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, ये सारा हमने सीखा था। ठीक है, और उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, और उसमें फिर हमने मतलब कि ये सीखा था कि जो सिंगुलर आर्टिकल्स हैं आइनन, आइने, आइन, या ये कैसे लिखे जाते हैं। फिर आपको याद होगा कल जो हमने लेसन सीखा था कि जो नेगेटिव आर्टिकल्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जो हमारे पोसेसिव आर्टिकल होते हैं जैसे माइन, डाइन, जाइन वगैरह, यानी मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, आपका। ठीक है, इनको कहते हैं पोसेसिव आर्टिकल। ओके, पोसेसिव इनको क्यों कहते हैं, यानी कि इसमें हम बताते हैं कि ये चीज किसकी है, किसकी मलकियत है, किसकी पोसेस करती है, ये मेरी है, तुम्हारी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स कैसे लगेंगे, तो ये आर्टिकल्स भी बिल्कुल इसी तरह लगेंगे जैसे सिंगुलर और नेगेटिव आर्टिकल लगे थे। ओके, मैं बात को रिपीट करता हूं, पोसेसिव आर्टिकल भी उसी तरह लगेंगे जैसे कि सिंगुलर और ये क्या नाम है आपका, नेगेटिव आर्टिकल लगे थे। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इन आर्टिकल्स देखते हैं होते क्या है। मसलन मेरी बात अब गौर से सुनिएगा। मैं आपको फर्ज करें, आप कहते हैं कि मैं ये जुमला है इश खाउफे देन लैपटॉप। क्या है, इश खाउफे देन लैपटॉप। इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप खरीद रहा हूं, मैं लैपटॉप खरीद रहा हूं। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल तब लगाते हैं जब हमने किसी भी नाउन के बारे में बताना हो। इश खाउफे 10 ऑटो, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। इश खाउफे दी वोनुंग, इश खाउफे 10 हैंडी, यानी कि ये आर्टिकल्स हम तब लगाते हैं ये, ठीक है, जब हमने इस नाउन के किसी भी नाउन के बारे में बताना होता है। समझा रही बात आपको। अच्छा, फिर अगर हमने लगाना होना एक वन, तो फिर हम ये आर्टिकल लगाते हैं आइनन, आइने, आइन, वो भी आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए अक्यूजाटिव। ठीक है, अगर देर है तो हम देर लगाते हैं, उसकी जगह आइन लगाना है तो वो भी ईएन के साथ लगेगा। काइन लगाना है तो काइन लगेगा, आइने, काइन, सेम साउंड प्रोनाउंस होगी। इसी तरह अब आप ये भी याद रख लें कि जो पोसेसिव आर्टिकल हैं वो भी इसी तरह ही लगेंगे जैसे ये दो आर्टिकल सिंगुलर और नेगेटिव आर्टिकल्स लगे थे। ओके, अब मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इश के साथ सब्जेक्ट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे जितने भी आपके पोसेसिव आर्टिकल हैं वो आज पढ़े जाएं। अगर सारे हो गए तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना होगी तो सारे पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर जितने हो सके तो। ठीक है, चलें। इश खाउफे देन लैपटॉप। अच्छा, मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूं। इश खाउफे आइनन लैपटॉप, इश खाउफे खाइनन लैपटॉप। अच्छा, अब देखिएगा, इश आगे आप इश लिख लेते हैं। अच्छा, इश खाउफे माइनन लैपटॉप, क्या आएगा जी यहाँ पे, मैं अपना लैपटॉप खरीद रहा हूं, तो वो भी जो देर वाली चीज होगी तो उसमें आएगा, ये देखिए जरा प्लीज, आपने यहां पे लगाना है ब्रदर एंड सिस्टर्स, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं माइनन लैपटॉप, माइनन, माइनन लैपटॉप, कि मैं अपना लैपटॉप खरीद रहा हूं, अपना। अब ठीक है, जिसका आर्टिकल देर होगा उसमें जो पोसेसिव आर्टिकल होगा उसमें भी ईएन आएगा, इश खाउफे माइनन लैपटॉप। अच्छा, तो यहां पे हम लगा लेते हैं, माइनन लिख दिया हमने। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दी होगा, जैसे कि दी वोनुंग ले लेते हैं, इश खाउफे दी वोनुंग,
है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, सुने, इश खाउफे दी वोनुंग, कहते तो लिख लेते हैं, सुने, इश खाउफे दी वोनुंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट दी के साथ है, ठीक है। अब जो वोनुंग है उसका आर्टिकल दी होता है, और अक्यूजेटिव जुमले में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, वैसे लिखा जाता है। अच्छा, अब लिखते हैं इश खाउफे आइने वोनुंग, इश खाउफे खाइने वोनुंग, ठीक है। मैं कोई इश खाउफे माइने वोनुंग, मैं अपनी वोनुंग खरीद रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, दी है तो मायने, क्या आएगा जी, मायने। मायने का मतलब भी मेरा है और माइनन का मतलब भी मेरा है, लेकिन हमने आर्टिकल्स के हिसाब से उसको लगाना है, ठीक है। माइनन आएगा अगर अगर ऑब्जेक्ट हमारा देर है तो, ठीक है, जैसे देर लैपटॉप था, ठीक है, ओके। हमने काइनन और माइनस, ठीक, इस तरह दी है तो मायने आएगा। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 हो तो हम 10 ही लगाते हैं, जैसे कि इश खाउफे 10 बुख। अच्छा, पहले इसको लिख, पहले पहले सॉरी, ये लिख लेते हैं, इश खाउफे, इश खाउफे माइने वोनुंग, क्या बनेगा जी, इश खाउफे माइने वोनुंग, दिया तो माइने वोनुंग आ जाएगा, यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, देखिए सेम साउंड, साउंड जो है सेम प्रोनाउंस हो रही है, आइने, खाइने, माइने, कोई मुश्किल नहीं है, एक इस मेथड से हर चीज अप्लाई होती जाएगी। गुड। अच्छा, अब हम ले लेते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 होगा तो है, जैसे कि अगर हम मतलब कि 10 के साथ आ जाता है कोई, अगर हम ले लेते हैं, फर्ज करें कि एयर लीस्ट 10 बुक, नहीं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इश है, इश ले से 10 बुक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इश, क्या ख्याल है, हम लिखते हैं यहां पे इश ले से मैं पढ़ रहा हूं 10 बुक, ठीक है। अब चेंज कर लेते हैं ना, खौफे, आपको सर्टिव का कोई भी वर्ब ले लें, ठीक है, इश खौफे 10 बुक, कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, इश ले से 10 बुक, ठीक है। अब यहां पे ये बात रखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि भाई ये जो वर्ब हैं अपोजिटिव के वर्ब होते हैं, समझा रही है, ओके। अभी हम आगे जाके डाटिव के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि हम अपोजिटिव पढ़ रहे हैं, तो आपने याद रखना है भी खाउफन जो है वो अपोजिटिव वर्ब है, लेजन जो है वो अपोजिटिव वर्ब है। मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपके साथ पूरी लिस्ट जो है ना वो इन वर्बन की आपके साथ अपोजिटिव की शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अपोजिटिव में हम ये सीख रहे हैं कि सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, देखें, देर देर में चेंज होता है, दी रहता है, 10 10, और दी, और उसके हिसाब से बाकी आर्टिकल हम लिख रहे हैं, इसी को फॉलो करते हुए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, इश ले से 10 बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए 10 आर्टिकल आपको जाति में 10 ही रहता है, इश ले से आइन बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, इश ले से खाइन बुक, मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, तो आइन खाइन, तो यहां पे भी माइन आएगा, क्या आएगा जी, यहां पे माइन, ठीक है, माइन, ओके। इसलिए से माइन बुक, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसी हिसाब से, मतलब कि अगर 10 है तो आइन खाइन माइन, सेम साउंड प्रोनाउंस हो रही है, दिया तो आइने खाइने माइने, सही है। अगर देर है तो आइनन खाइनन माइनन, सेम, ओके। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो प्लूरल में तो आइने नहीं लगता, वो हमने दी लगा दिया, खाइने है, प्लूरल में खाइने लगाया था, और यहां पे भी मायने आ जाएगा, मसलन अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, सॉरी, इश ले से माइन बुक, इश ले से माइन बुक, ठीक है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है, 10 बुक माइन बुक, आइन खाइन माइन, माइन नहीं आएगा यहां पे भी, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिएगा जरा प्लीज, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में आएगा तो उसमें क्या करना है, हमने इसको भी मिटा लेते हैं फिलहाल यहां से, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मैं अपनी किताबें पढ़ रहा हूं, क्या होएगा, सुने, इश लेजे, मैं पढ़ रहा हूं, दी ब्यूशर, पहले आर्टिकल के साथ लिख लेते हैं, इश लेजे दी ब्यूशर, इसका मतलब होगा कि मैं किताबें पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक्स, समझा रही बात आपको। अच्छा, क्योंकि प्लूरल में आईने नहीं लगता तो उसमें इश लेजे दी ब्यूशर आ जाएगा, मैं कोई किताबें नहीं पढ़ रहा हूं, इश लेजे खाइने ब्यूशर, ये सही नजर नहीं आ रहा, मैं यहां पे लिखता हूं, एक मिनट चलिएगा प्लीज, एक सेकंड, देखें, खाइने, खाइने, और यहां पे भी क्या आएगा, माइने, प्लूरल में भी जो आर्टिकल्स हैं वो ई के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा,
मैं अपनी किताबें पढ़ रहा हूं। Ich lese meine Bücher, ich lese meine Bücher, ये लीजिए, ठीक है। तो प्लूरल में भी आपने ई के साथ आर्टिकल लगा देना। समझा रही बात आपको? Ich lese meine Bücher, ई आएगा। समझा रही बात आपको? सही है। सेम साउंड इधर लिख लेते हैं, माइने, माइन, ई आ जाएगा, ठीक है। उधर मैंने लिख भी दिया माइने, ठीक हो गया। ओके, तो सही है। इसका मतलब है कि जो पोसेसिव आर्टिकल्स हैं आपके, अब कोई भी पोसेसिव आर्टिकल होगा, ये तो अभी हमने इश्क के साथ लिखा, आगे फिर डू के साथ आएगा, एर जी के साथ आएगा, तो वो आगे उसी तरह लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका, समझा रही बात आपको? अब चाहे मसलन अगर आपका होगा सब्जेक्ट डू होगा, फर्स्ट करें डू, तो इसका क्या बनता है डू का? डाइनन। यस, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, डू लीस्ट डाइनन, सॉरी डू लीस्ट, लेकिन देर वाला होगा तो डाइनन आएगा। मसलन तुम अपना खत पढ़ रहे हो, डू लीस्ट डाइनन ब्रीफ। मैं आपको लिख के देता हूं, ये देखें, डू लीस्ट, LIES, डू लीस्ट डाइनन ब्रीफ, ठीक है। डू के साथ क्या आएगा? तुम अपना खत पढ़ रहे हो, तो बनेगा डू लीस्ट डाइनन ब्रीफ। क्या आएगा यहां पे? डू है तो डाइनन। ओके, अगर डी आर्टिकल होगा तो क्या आएगा? डाइने। क्या आएगा? डाइने, ठीक है। अगर 10 है तो डाइन, 10 है तो डाइन आएगा। ओके, और अगर प्लूरल है तो क्या आएगा? डाइने, उसमें प्लूरल में भी डाइने आएगा, ठीक है। तो ये पोसेसिव आर्टिकल डू है तो डाइन। समझा रही बात आपको? ठीक है। फर्ज करें ये बनेगा डू लीस्ट डाइनन ब्रीफ, तुम अपना, इसका मतलब है ब्रीफ का आर्टिकल देर था जो हमने देन कर दिया। अच्छा, डू लीस्ट, LIEST, डू लीस्ट डाइने साइटुंग, तुम अपनी अखबार पढ़ रहे हो, दी साइटुंग तो डाइने साइटुंग हो जाएगा, ठीक है। तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, डू लीस्ट डाइन बुक, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो। सही है, समझा रही बात आपको? अच्छा, तुम अपनी किताबें पढ़ रहे हो, डू लीस्ट डाइने ब्यूश, तुम अपनी किताबें पढ़ रहे हो। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? अच्छा, ओके, सही है। ये पोसेसिव आर्टिकल होते हैं जो कि आपको बताने के लिए ये चीज किसकी है। ये मेरी है तो माइन आएगा, तुम्हारी है तो डाइन आएगा, डाइन, ठीक है। डाइनन हो, डाइनन हो, डाइन हो, डाइन हो, डाइने हो, इन सब का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। माइनन हो, माइने हो, माइन हो, माइने हो, इनका मतलब होता है मेरा, लेकिन इनको हम चेंज करते हैं, आर्टिकल के हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फार्मूला सेम है, ठीक है। अगर देर आर्टिकल है तो आइनन, माइनन, आइनन, खाइनन, माइनन, डाइनन, ठीक है। और अगर दी है तो आइने, खाइने, माइने, डाइने। अगर 10 है तो आइन, खाइन, माइन, डाइन। और अगर प्लूरल है तो दी आर्टिकल लगेगा, है दी लगाना है तो दी लगाएगा, प्लूरल में आइने नहीं लग सकता, तो उसके बाद खाइने, माइने, डाइने लग जाएगा आपका, सिंपल है। तो इसी तरह, अच्छा, अगर आपका होगा क्या नाम है, अच्छा या तो बता देते ना, या तो समझ आ गई इसकी हमें, क्या ख्याल है, या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड सिर्फ। ओके, अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर, अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर, इसका अगर एयर का लगाना चाहते हैं आप पोसेसिव आर्टिकल एयर का, तो क्या आएगा? बस फिर वो अपनी किताब पढ़ रहा है या अपना खत पढ़ रहा है, एयर है तो जाइनन आएगा। क्या आएगा? जाइनन। वो है, एयर है तो जाइनन देर के साथ, दी है तो जाइने, सॉरी 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 सॉरी, दी है तो क्या आएगा जी? जाइने, और 10 है तो जाइन, और दी है तो प्लूरल में जाइने। समझा रही बात आपको? अच्छा, मसला ये जुमला ले लें, शुरू में हमें लगाना पड़ेगा एयर, क्या लगाना पड़ेगा जी? एयर, एयर लीस्ट डाइनन, जाइनन ब्रीफ हो जाएगा फिर ना, वो अपना खत पढ़ रहा है, ठीक है।
ओके, वो अपना खत पढ़ रहा है। er liest seinen Brief। er liest sein, वैसे आप यहां पे डाइनन भी लगा सकते हैं बाय द वे, कि वो तुम्हारा खत पढ़ रहा है, डाइनन। ठीक है, आप एक एर के साथ दूसरा आर्टिकल, जैसे हम उर्दू में कहते नहीं है कभी वो तुम्हारा खत पढ़ रहा है, कहते हैं ना, तो आप फिर यहां पे डाइनन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहना है कि वो अपना खत पढ़ रहा है तो फिर जाइनन आएगा। समझा रही बात आपको? तो सही है। तो लेकिन फॉलो आर्टिकल को ही करना है, ये पक्की बात है। समझा रही बात आपको? तो एर है तो उसका अपना तो जाइनन आएगा। ठीक है, अगर डी है तो अगर डी है तो क्या आएगा कि वो एक बाइस्पिल एयर लिस्ट जाइने साइटुंग, वो अपनी अखबार पढ़ रहा है। एयर लिस्ट 10 है तो जाइन बुक, वो अपनी किताब पढ़ रहा है। एयर लिस्ट जाइने ब्यूश, वो अपनी किताबें पढ़ रहा है। ठीक है, आप यहां पे माइनन भी लगा सकते हैं। एयर लिस्ट माइनन ब्रीफ, वो मेरा खत पढ़ रहा है। यानी कि इसके साथ आप दूसरा पोसेसिव आर्टिकल मेरा तुम्हारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट है, वैसे एर है तो उसके लिए अपना लगाने के लिए क्या आर्टिकल लगेगा। तो ये जाइनन, मैं उसका खत पढ़ रहा हूं, इस लेजे जाइनन ब्रीफ, तो ये एक दूसरे के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे उर्दू में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उस सूरत में भी आपने फॉलो जो है आर्टिकल्स को ही करना है। समझा रही बात आपको? तो ठीक है, एर के साथ क्या आएगा? एर लिस्ट जाइनन ब्रीफ, वो अपना खत पढ़ रहा है। एर लिस्ट जाइने साइटुंग, वो अपनी अखबार पढ़ रहा है। जाइन बुक और जाइने ब्यूशर। ठीक है, समझा रही बात आपको? तो उसके बाद आपका रह गया, कौन सा रह गया? लड़की। अगर हो जाए जी, अगर सब्जेक्ट हमारा जी होगा छोटे एस के साथ, यानी जी, कि वो लड़की अपना खत पढ़ रही है, तो उसके लिए आएगा, जी है तो ईरन, आई छोटा आएगा, ईरन, ईरे। ठीक है, ईय और फिर ईरे आएगा। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? ठीक है, तो ये क्या बनेगा? जी लिस्ट है। इसमें ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए जरा प्लीज, हम यहां पे लगा लेते हैं। अगर आपका होगा लड़की है तो जी, ठीक है, तो हमें फिर दरम्यान में ये भी मिटाने पड़ेंगे क्योंकि अब लड़की उसका अपना खाता, तो ठीक है, तो जी लीस्ट, वो पढ़ रही है, अपना खत पढ़ रही है, क्या आएगा जी? जी लीस्ट ईरन बरीफ, ईरन बरीफ, ईर है, ब्रीफ का आर्टिकल दे रहा है तो ईरन आएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई भी और वर्ब आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखना है कि अगर दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहा है तो उसमें आपने ये ई एन के साथ आर्टिकल्स को लिखना है, सिंपल। ठीक है, वो पढ़ रही है अपनी अखबार, ईरे साइटुंग, जी लीस्ट ईरे साइटुंग। ठीक है, वो अपनी किताब पढ़ रही है, जी लीस्ट ईयर बुक। ओके, जी लीस्ट, वो अपनी किताबें पढ़ रही है, ईरे ब्यूशा। समझा रही बात आपको? सही है, उसी लाइन को फॉलो करना है, ई एन ई। ठीक है, तो वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज के लिए वीडियो काफी लंबी हो गई है। आज हमने पोसेसिव आर्टिकल में जो पढ़े हैं वो हमने पढ़ा है इश और दू और फिर एयर और फिर जी, ये हमने 4 पढ़ लिए हैं। ठीक है, और जो हमारे रह गए पोसेसिव आर्टिकल बनाने वाले वो चलो कल की क्लास में पढ़ेंगे। मसलन हमारा रह गया एस और उसके बाद वियर, और वियर के बाद क्या आता है? ईयर, तुम लोग। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? जी और रिस्पेक्ट वाला जी। ठीक है, ये जो पोसेसिव आर्टिकल रह गए हैं इनके इसके साथ ही चलो हम कल बनाएंगे। ठीक है, ओके। इश है तो इश के साथ क्या आता है? माइन, माइन वगैरह। ठीक है, आर्टिकल्स के हिसाब से दे रहा है तो माइनन, 10 है तो माइन, दी है तो माइने, प्लूरल है तो माइने। अच्छा, दोनों दी का सेम होगा, सिंगल दी है, ये फेमिनिन दी और प्लूरल दी का आप देख सेम है, जाइने जाइने, ईरे ईरे, आईने आईने, प्लूरल भी तो आईने लगता नहीं, मायने मायने, कायने कायने, वो सेम होगा। ठीक है, ओके, सही है, यहां तक समझ आ चुकी, आ जानी चाहिए आपको। ओके, तो ये पोसेसिव आर्टिकल आज हमने पढ़े होते क्या हैं। ठीक है, तो बाकी इश दू एर जी के साथ आज मैंने पढ़ लिए हैं, पीछे रह गए एस वी इंशाल्लाह कल की क्लास में ये हमारे पोसेसिव आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, इसको कल यहां से खत्म शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, so thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe, and see you tomorrow inshallah with upcoming new lesson. Take care, Allah Hafiz.